पंडित गोपीनाथ व्यास की स्मृति में जो व्याख्यान आयोजित किया उसके प्रमुख वक्ता डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय साहब, इस आयोजन के प्रमुख आयोजक राव साहब शिवपाल सिंह जी, जिन्होंने इसको अपने फाउंडेशन के तहत ऑर्गेनाइज किया। मुख्य अतिथि श्री सुनील शर्मा साहब, व्यास फैमिली जिनका योगदान मैं देख रहा हूं कि काफी ज्यादा रहा है इस आयोजन में। विशिष्ट अतिथि देवियों सचिवों, मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आप लोगों के बीच में इस तरह का प्रबुद्ध आयोजन या व्याख्यान को सुन पाया। इस अवसर पे मैं मुख्य आयोजकों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत ही एक प्रोफाउंड सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है। डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय साहब को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने उस सब्जेक्ट का के साथ पूरा न्याय करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से उस व्याख्यान को हमारे सामने लाया। समस्त महानुभाव व देवियां जिनको विशिष्ट सम्मान प्राप्त हुए, बधाई की पात्र है मेरी तरफ से। मैं इस अवसर पे सिर्फ जो दो शब्द कह सकता हूं तो वही दो ही पॉइंट बोल सकता हूं कि देखिए, फौजी आदमी हो, उस तरह का विद्वान जो मेरे साथ में बैठे हैं दोनों साइड में, उनके साथ हमारी कोई तुलना नहीं है। पर हम लोग हर धर्म के ग्रुप्स के साथ में रहते हैं और तकरीबन एक, जिसको आप देसी भाषा में हेलीकॉप्टर व्यू या बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, और वो एक कॉमन आदमी जो रखता है वो रखता है। हमारे हिसाब से मैं जो दो बातें बोलना चाहता हूं, पहली बात तो ये है कि हर एक धर्म में या सभी धर्मों में हम उसको 3 एंगल से देखते हैं। हर एक धर्म की अपनी एक फिलोसफी या दर्शन होता है। जैसे आपका दर्शन के ऊपर ये आज का व्याख्यान था, और इंसिडेंटली जो अद्वैत वेदांत में, और उसमें भी विवेकानंद जी का व्याख्या की हुई वेदांत मेरे लिए बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है। पर जो मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 चीजें होती है। एक दर्शन होता है, एक प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि रीति रिवाज या पूजा पद्धति या कर्मकांड वगैरह वगैरह जो भी आप समझ रहे हैं, और तीसरी चीज वैल्यूज होती है। फॉर्चुनेटली हर एक धर्म के बीच में वैल्यूज तकरीबन एक जैसी है। जो प्रैक्टिसेस हैं वो बिल्कुल विभिन्न प्रकार की हैं। नियम शादियां अलग तरह से होती है, उनके संस्कार अलग तरीके से होते हैं, पर लोग समझते हैं कि अपने अपने वातावरण की वजह से वो इस तरह की पद्धतियां या प्रैक्टिसेस अलग अलग हुई हैं, जिसमें एक दूसरे से किसी को तकलीफ कम होती है। सबसे ज्यादा आपस में लड़ाइयां जो एक दूसरे से होती है वो मेन उसके धर्म के दर्शन या फिलोसफी की नाम से होती है। और मैं ये भी मानता हूं कि किसी भी प्रकार प्रश्न का, जैसे डॉक्टर साहब ने कुछ गूढ़तम प्रश्नों का बारे में बोला कि मैं कौन हूं वगैरह वगैरह, अगर 30-40 विद्वान खड़े हो जाए और वो परस्पर विरोधी उस पे बातें करें या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उनके ऊपर व्यूज दें, तो एक ऐसा फौजी आई कैन से या तो वो सब आदमी गलत बोल रहे हैं या उसमें एक आदमी को छोड़ करके बाकी गलत। तो इसलिए उनके बीच में तालमेल बैठाने के लिए
एक यूनिवर्सल अप्रोच की बहुत जरूरी है, जिससे कि लोग एक दूसरे को सुन सकें, समझ सकें। और उस विषय में स्वामी विवेकानंद जी का जो दर्शन है वो दुनिया को राह दिखाने लायक एक दर्शन है, और जो आज की तारीख में सब मानते हैं। और उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम सब सनातनी जितने हैं वो कम से कम उसको ज्यादा आगे बढ़ाए, तो बाकी लोग भी उसको माने। दूसरी चीज जो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि देखिए सर, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, ग्रंथ लिख सकते हैं, और असली में किसी आदमी का ज्ञान तब पता चलता है अगर आप अपने पूरे दर्शन को आधे पेज या एक पेज में लिखने की काबिलियत रखते हैं। तो जिनको भी गलतफहमी या अच्छी बात है, अगर कोई लिखता है तो लिख सकता है, तो कोशिश करें। बिकॉज जब पहली बार मेरे को किसी ने बोला था तो मैं उस टेस्ट में आई कैन एश्योर यू आई फेल। बिकॉज मैं पहली बार तो इन तीनों चीजों में जो मैंने बोली है, वैल्यूज में, प्रैक्टिसेस में और दर्शन में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। पर मैं चाहूंगा अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहें तो कभी लिख के देखना, अभी पेज के अंदर आप अपना दर्शन के बारे में आपके खुद के क्या विचार हैं, आपको लगेगा कि आपको काफी ऊपर नहीं जा। धन्यवाद।